अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाजरीन, बहुत सारे लोगों के जो एसबीटी के टेस्ट हो चुके हैं उसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ, ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं भाई, इसमें जो बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो टोटल 5 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर के हैं तो कभी कभी 6-7 नंबर के भी आपके पास एमसीक्यूज टेस्ट इंग्लिश पोर्शन में आते हैं। ये बेसिकली, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ मैं आपको बताऊं कि जो इंग्लिश पोर्शन में ये सवाल आते हैं, ये बेसिकली इन सवालों को क्या कहा जाता है, ये सवाल क्यों आते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की मुफीद वीडियो मौजूद हो। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो गिवन पैराग्राफ होता है, कोई भी आपके पास अगर आपको कोई सवाल दिया होता है पैराग्राफ के फॉर्म में, तो इस टेस्ट को, ये बेसिकली एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहते हैं क्लोज टेस्ट। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। अब देखें ये क्लोज टेस्ट क्यों लिया जाता है स्टूडेंट से, इसके पीछे एक रीजन है। 5-6 नंबर जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल कि भाई क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ में अपने फिल इन द ब्लैंक्स को चूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ आपको बिल्कुल इसी तरह पैराग्राफ दिया होगा और आपके पास दिए हुए, तो आपने इन पैराग्राफ्स में से आपने जो एमसीक्यूज है उनको टिक आउट करना है। लेकिन यहाँ से टिक आउट करने से पहले इसको आप अंडरस्टैंड करें कि क्लोज टेस्ट ऐसा थोड़ी है कि आप जाए वहां पे टिक मार्क करके आ जाए, ये टेस्ट ऐसा नहीं है। इस टेस्ट में बेसिकली आपसे 2 चीजों की डिमांड किया जाता है, एक आपके मेंटल लेवल का, यानी आपकी जो मेंटल लेवल है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल का है, और दूसरी बात आपसे वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, वो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है। तो इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करें। तो ये जो आपके पास जो पैराग्राफ है, ये एक चुटकी के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो पैराग्राफ होता है उसको आपने क्या करना है, थोरली एक रीड आउट करना है, उसको आपने उसको केयरफुली रीड आउट करना है। तो केयरफुली जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको उस पैराग्राफ में ये समझ आएगा कि ये पैराग्राफ का मतलब क्या है, ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो उसके बाद आपने बेसिकली इसका क्या करना है, आपने इसका थीम या आइडिया गेट करना है। थीम और आइडिया का क्या मतलब है कि जो पैराग्राफ आपको दिया होता है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। हमारे पास जो पूरा का पूरा आपके पास ये जो पैराग्राफ दिया होता है ये किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो वहां पे आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में से अपने थीम को पहले आपने केयरफुली इसको रीड करना है, उसके बाद आपने इसके थीम्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द होल पैराग्राफ विद ट्वाइस रीडिंग। अब आप देखेंगे आपने इसको 1-2 दफा अच्छे से तेजी से रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एलिमिनेट और रिमूव द अनरिलेटेड पॉइंट्स। अब आप देखें कि आपके पास जो लास्ट पोर्शन हमारे पास है, आपने ऐसा नहीं कि वहां पे टिक कर देना है। सबसे बेहतरीन नॉलेज का क्या है कि आपने वहां से जो रिमूव है पॉइंट्स, यानी आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले आपने उन ऑप्शंस को रिमूव कर देना है जो इससे रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका जो थीम आइडिया लेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये ऑप्शन इसके लिए फिट नहीं है। जो ऑप्शन उसके लिए फिट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप उस ऑप्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब आप देखें इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई ये इतना इजी है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे। तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसको एक दफा रीड आउट करना है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज। अब इस पैराग्राफ में ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से आपको क्या समझ आया, आपको जाहिर सी बात है ये समझ आया भाई जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, ये यहाँ पे बात बेसिकली किस चीज की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सिटी लाइफ की, ठीक है, सिटी लाइफ की बात की जा रही है। तो जो लोग सिटी लाइफ में रहते हैं ये टॉपिक उनके बारे में है, ठीक है। एंड दिस परसेंटेज ऑफ लाइकली टू बी, हमारे पास खाली जगह है, एंड द मोर पीपल मूविंग टू द सिटी, यहाँ पे भी सिटी, यहाँ पे भी सिटी। डेफिनेट बात है किस चीज के बारे में बात हो रही है, सिटी लाइफ के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद हमारे पास ये ब्लैंक है, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर लाइफ। उसके बाद फिर एक हमारे पास एक ब्लैंक है, मोस्ट ऑफ देयर अर्बन एक्सपीरियंस, ठीक है, फॉर सिटी जनरली प्रोवाइड्स मेनी कल्चरल अट्रैक्टिव एंड एक्सीलेंट शॉपिंग। अब आप देखें कि आपके पास जो पूरा पैराग्राफ है इसमें ब्लैंक आपने कहां से, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज में आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट राइज है, दूसरा गो है, तीसरा हंट है। अब आप देखें कि आपके पास हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज एंड द परसेंटेज इज लाइकली टू बी हंट, एब्सोल्युटली नॉट, likely to be go,
नॉट। तो हमारे पास इजी आंसर क्या आ गया भाई, रेज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एंड मोर पीपल मूविंग सिटीज। अब आप देखें मोर पीपल मूविंग सिटीज, किस लिए सिटीज के लिए जा रहे हैं? क्या वो ट्रैक के लिए जा रहे हैं? क्या वो एम के लिए जा रहे हैं? क्या वो सर्च के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल आप देखें कि ये अब सर्च ए सिटीज इन सर्च ऑफ, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने क्या करना है, आपने इसके आखिरी वर्ड को और शुरू के वर्ड्स को आपने देखना है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इजी। सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट करें, इसको रिमूव करें, इसको रिमूव करें, जो फिट नहीं आ रहा है आपने उसको बेसिकली रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास तीन चार ऑप्शन होंगे, आपके पास ये बचते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है, इसको भी आप सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले इसको एलिमिनेट करें। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ब्लैंक है खाली जगह, द मोस्ट ऑफ देयर अर्बन एक्सपीरियंस, हमारे पास क्या है, गेट है, टेक भी नहीं है, कीप भी नहीं है, हमारे पास गेट है। गेट देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द जनरल प्रोवाइड्स मेनी कल्चरल अट्रैक्टिव्स एंड एक्सीलेंट शॉपिंग। तो आई होप कि आपको ये जो आपके पास पोर्शन है एसबीके में, जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन फ्रॉम द पैराग्राफ, इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के पैराग्राफ में आपकी वोकैबुलरी पूछी जाती है और आपका मेंटल लेवल पूछा जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि शाकिर भाई आप इस हवाले से भी वीडियो बनाए, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये एक हार्ड पोर्शन है लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।